एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोगों ने आज का एग्जाम गेट कर दिया होगा और बहुत अच्छा आपका एग्जाम रहा होगा। भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो हैं वो क्वेश्चंस और उनका एक फीडबैक इस एग्जाम को लेके मिला है। गेट 2024 एमए पेपर का, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग इस एग्जाम्स के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे कि किस लेवल का इस बार पेपर रहा, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या कट ऑफ होने के चांसेस हैं, और पिछले साल से अगर हम लोग कंपेयर कर रहे थे इस साल का क्वेश्चन का पेपर कैसा था। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम दिए होंगे इसको आराम से ध्यान से सुनना है और देखना है। और जिनका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया उनके लिए मैं अभी बता देता हूँ, बहुत पैनिक नहीं होना है। अगर मैं कभी बोलूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है या इसका लेवल बहुत ही आसान था, आपसे नहीं बना, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। ओके, उसको लेके आपको पैनिक नहीं होना है। ओके, जस्ट चिल, जस्ट एंजॉय करो, सोचो, समझो कहाँ गलती हुई है और उसको कैसे सुधार करना है आगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए उस पे काम करना है आपको। ठीक है, ठीक? इस वीडियो का मकसद बस यही है कि इससे जो स्टूडेंट ने इस बार एग्जाम दिया है उनको पता चल पाए कि अच्छा, ये लेवल था, इस बार का ये क्वेश्चन था, हाँ भाई ये क्वेश्चन नहीं बना, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, चलो इसको और अच्छे से पढ़ते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में मिस्टेक ना हो। ठीक है, ओके। तो अच्छे से रहना, और जिनका अच्छा गया बहुत अच्छी बात है। और ये जो भी मैं एनालिसिस दे रहा हूँ ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट ने मुझे दिया है फीडबैक उसके बेसिस पे ये, मेरे पास कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर नहीं है कि जो ये क्लेम करता है कि ये गेट का क्वेश्चन है। समझ में आया? ओके, क्योंकि क्वेश्चन वहां रिलीज होते नहीं। तो जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, जिनको जो क्वेश्चन याद होंगे गेट मैथमेटिक्स पे, मैं उसी के बेसिस पे ये रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन के इस हाइपोथेसिस में मैंने कुछ मिस करा है या ये ऑप्शन मैंने गलत बोले हैं, यू शुड करेक्ट मी। उसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ सर, यहाँ पर ये जगह पर ये था। या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे बताना चाहिए था, मैंने इस वीडियो में नहीं बात करी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। या आप मुझे मेल कर सकते हो, जैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेल करा है जो यहाँ नहीं भी पढ़ते थे, तो इसलिए यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहली बात, इस बार जो क्वेश्चन, हाँ जैसा मैं सरप्राइज हूँ इस बार के लिए भी, फंक्शनल एनालिसिस से क्वेश्चन का वेटेज अच्छा था इस बार। मतलब पिछले साल के कंपेयर करें तो 5 to 6 क्वेश्चन इस बार भी थे फंक्शनल एनालिसिस से, और क्वेश्चंस के लेवल अच्छे थे। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने माना कि इस बार का क्वेश्चन प्योर से अच्छा था, वेटेज अच्छा था, कैलकुलेटिव नहीं था। इसकी मैं बात करूंगा कुछ क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे ग्रुप का एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, राइट। जैसे ग्रुप का एक क्वेश्चन था कि क्यू कोई ग्रुप है, और उसका क्या उसके पास कोई एक सब ग्रुप मिलेगा, प्रॉपर सब ग्रुप जिसके लिए उसका इंडेक्स फाइनाइट हो जाए, राइट। तो आपको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का इसका आंसर है। या फिर एक क्वेश्चन क्यू से ही था, क्या क्यू का एक प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा सच दैट कि दैट प्रॉपर सब क्वोशंट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। ये भी आपको पता होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है। तो जो भी स्टूडेंट ने इस चीजों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझा होगा उसने आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं था। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, तो मैं उन स्टूडेंट्स के बारे को टारगेट करके बोल रहा हूँ कि जिन्होंने ये चीजें समझी होंगी, समझा होगा चीजों को, ग्रुप थ्योरी को समझा होगा, उसको महसूस किया होगा, उसको फील किया होगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट द क्वोशंट ग्रुप, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप क्यू एंड ऑल दैट, ऑन दैट बेसिस आई एम सेइंग। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन था। दूसरा जो था ग्रुप से ही था, ग्रुप ऑर्डर 2024 का, है ना। जैसा और मैं बता देता हूँ, ग्रुप ऑर्डर 2024, उसमें पूछा था कि 11 SSG के कितने, नंबर ऑफ 11 SSG कितने होंगे, ये क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और भी था इसे क्वेश्चन रिलेटेड जो मुझे क्लियरली मिल नहीं पाया, तो ये भी था। तो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सैलो थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, इस पर टेंशन नहीं है। बट अभी क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन था। तो इससे आपको पता चलेगा कि ग्रुप थ्योरी के ये जो दो क्वेश्चन थे आसान थे, बहुत ही आसान नहीं थे, बट हाँ अगर लोगों ने देखा होगा समझ में आया होगा। तो एक मैं अगर थोड़ा सा फंक्शनल एनालिसिस पे जाऊं तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, जिसमें से मुझे भी तो 2-3 क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं, जो मुझे करेक्टली समझ में आया कि क्या है। एक तो हान बनक थ्योरम का एक्सटेंशन था, एक फंक्शन दे रखा था R2, R2 का एक
सब स्पेस रियल लाइन, है ना, एक्स कॉमा जीरो, वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू 2x, है ना। एफ, वो जो रियल एक्सिस है आर टू में, इसको आप देखते हो एक्स कॉमा जीरो की तरह, वहां से आर के बीच में एक फंक्शन जिसको डिफाइन कर रखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू 2x, उसका फिर हान बना के एक्सटेंशन लिया गया, लेट्स कॉल इट एफ टिल्डा। उस एफ टिल्डा के बारे में पूछा जा रहा है कि एफ टिल्डा को क्या यूनिकली डिटरमाइंड होगा, या एक से ज्यादा होगा, एग्जैक्टली टू होगा, इनफाइनाइट होगा, या उसका चॉइसेस एफ टिल्डा ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x + 3y, इस टाइप के चॉइसेस थे, एफ टिल्डा ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x + y था। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जिन्होंने हान बना थ्योरम किया होगा, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन वो ऐसा भी नहीं, कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन है। और ये रिपीट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं आपके गेट के एग्जाम्स में। तो कहने का मकसद यहाँ से क्या हुआ कि क्वेश्चन जो पूछा गया बहुत ही आपको लेंदी से नहीं दे दिया गया कि आप इसको कैलकुलेट करो और बनाओ, नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो देख के आप टिक मार सकते थे अगर चीजें आपने समझी होंगी तो। ओके, ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन फंक्शन एनालिसिस से ये भी था कि आपके पास एक फंक्शन दे दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज x1 x2 xn सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समीशन xn बाय रूट एन, ठीक है। तो x को आप L1 पे भी ले सकते हैं और x को आप L2 पे भी ले सकते हैं, तो क्या ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है ऑन L1 एज वेल एज ऑन L2, ये पूछा गया था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायलेमा में हूँ कि ये जो एफ ऑफ एक्स है फंक्शन, जो आपने L1 से, शायद यहाँ स्टूडेंट्स का कहने का मकसद यही होगा कि एक फंक्शन जो है वो L1 से R के बीच में था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एक्सन बाई रूट एन, है ना, एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। तो ये जो फंक्शन है क्या ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है ऑन L1? सेकेंड, सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एक्सन बाई रूट एन, एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, क्या ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है ऑन L2? इसके बारे में क्वेश्चन था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। आप देखे होंगे इसका रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम्स है, बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक L2 के लिए तो ये एकदम सा आसान सा क्वेश्चन है ना। L1 में भी आसान से उसका नॉर्म यू कैन कैलकुलेट, इनफैक्ट आप नॉर्म तक बता सकते हो कि नॉर्म क्या आएगा। सो इजिली सभी ने किया होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे फंक्शनल एनालिसिस के जो मुझे अभी तक मिले हैं, और भी होंगे। मुझे अभी तक वो सारे क्वेश्चन है, ये मैं पिछला 1.5 घंटे तक के फीडबैक पे आपको बता रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेज दिया, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, ये सब मैं आ रहा हूँ उस पे भी। बट ये जो दो सरप्राइजिंगली क्वेश्चंस अभी तक जो मुझे मिले हैं, उसके लेवल पे मुझे पता चल गया कि क्वेश्चंस का लेवल इस बार क्या था। अभी भी कुछ बच्चे भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये था। अब आ जाते हैं थोड़ा सा लाइट मूव करते हैं लीनियर पे। लीनियर का क्वेश्चन बहुत आसान था इस बार, जैसा स्टूडेंट्स ने बताया, बहुत ही आसान था। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ नहीं भी पढ़ते थे उनका भी है कि सर लीनियर का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। उसमें से जैसे कि एक क्वेश्चन था कि कोई नॉर्मल मैट्रिक्स है तो उसके सारे आइगन वैल्यूज आपके रियल हैं, तो क्या वो हर्मिशियन है? एक नॉर्मल मैट्रिक्स है जहाँ उसके सारे आइगन वैल्यूज का यूनिट मॉडुलस है, तो क्या वो यूनिटरी है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, सो इसमें कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन मैं यहाँ फिर बता रहा हूँ ये सारे उनके लिए है जिन्होंने कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझा होगा, इसलिए मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही। इस बार का क्वेश्चन आईआईसी बैंगलोर ने सेट किया था, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा गया, ऐसा कि कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली उसको टिक मार सकते हैं। आपको ज्यादा हेयर एंड देयर करने की जरूरत है नहीं, आप आसानी से चीजों को समझते हुए जा सकते हो, जो अभी तक क्वेश्चन मिला है, ठीक है। देखिए और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे लीनियर में या और सेक्शंस के, जो हो सकते हैं कि थोड़े से लेंदी हो, बट अभी तक जो फीडबैक मिले हैं और जो स्टूडेंट्स को याद है, उनके बेसिस पे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, लेट मी, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के भी क्वेश्चन आप देख लो, एफ ऑफ एक्स वाई, इफ हम यहाँ पे आप थोड़ा करेक्ट कीजिएगा क्योंकि दो स्टूडेंट्स ने दो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भेजे। क्वेश्चन जो पूछा गया वो मुझे समझ में आ गया क्या इन्होंने पूछा है। दो वेरिएबल के फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स कॉस एक्स स्क्वायर बाय वाई, वेयर वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, और वाई जब जीरो है तो जीरो। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एट जीरो जीरो, डिफरेंशियबिलिटी एट जीरो जीरो, पार्शियल डेरिवेटिव एट जीरो जीरो एग्जिस्ट और नॉट, और वो बाउंडेड है कि नहीं, ये क्वेश्चन था। दूसरे स्टूडेंट ने जो यहाँ भेजा था तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिखा था। अब ये क्या क्वेश्चन है आप लोग बता सकते हैं, तो इसको करेक्ट कर दीजिएगा। तो जो भी होगा मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिन्होंने अभी पार्शियल डेरिवेटिव समझा होगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये चीजें अगर क्लियर करी होंगी, ये क्वेश्चन आपसे बना होगा, ठीक है। नहीं है मैं वीडियो का सॉल्यूशन दे दूंगा, इट्स नॉट ए बिग डील, बट होपफुली आपने इसे समझा होगा।
इसी से पता चल गया कि फंक्शनल ऑफ सेवरल वेरिएबल के क्वेश्चंस कैसे थे। ठीक है। अब अब एक फ्लक्स का शायद किसी ने, हाँ, अ, तो एक एक जो इनवर्स फंक्शन थ्योरम से भी क्वेश्चन था, जिन्होंने एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है कि गिवन टू वेरिएबल फंक्शन इन्वर्टेबल इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट, let it inverse g, then asked about the Jacobian of inverse function at that point। ठीक है, तो जेकोबियन के बारे में पूछा गया कि क्या है, नहीं तो इनवर्स फंक्शन थ्योरम से भी रिलेटेड इसको कर सकते हैं कि इनवर्स वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्टेबल इन ए नेबरहुड, वहीं से आ गया। सेकंड था कि फ्लक्स ऑफ द फंक्शंस, द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए थ्रू द यूनिट स्फीयर फ्लक्स। आपको पता होगा डबल ये वेक्टर वेक्टर इंटीग्रल जो है वेक्टर कैलकुलस, वहां का पोर्शन है इंटीग्रल कैलकुलस का। तो वेक्टर कैलकुलस से ये पोर्शन आता है, आसान सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। वेल, अब एक सीक्वेंस एंड फंक्शन ऑफ रियल में अगर मैं जाऊं तो रियल का तो बात बताएं। सीक्वेंस ऑफ एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, वहां से जैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि फंक्शन आपको दे दिया गया था एफ एन एक्स और उसका क्यू कंटिन्यूटी कॉम्पैक्टनेस बाउंडेड टोटली बाउंडेड इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। फंक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन फंक्शन इज एक्स टाइम्स ई टू द पावर माइनस एन। ठीक है। एफ एन एक्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है, वहां पे जो nth फंक्शन है एफ एन, उसको डिफाइन कर रखा है एक्स टाइम्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स, एक्स इन 0 1। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन के बारे में आपके बारे में क्या ख्याल है। ये जो कलेक्शन ऑफ फंक्शन है, क्या ये कॉम्पैक्ट है, टोटली बाउंडेड है, इक्वी कंटिन्यूअस है, या क्लोज्ड है। ये है, होपफुली ये ऑप्शन है। बट ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिन्होंने भी इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आर्जेलस क्लोज थ्योरम से सारी चीजें पढ़ी होंगी, उनके लिए क्वेश्चन प्ले होगा। इसलिए मैंने बताया कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया इस बार, मतलब बहुत ही, पिछले बार भी था बट इस बार स्टूडेंट्स को लगा कि इस बार मोर कॉन्सेप्चुअल था, मतलब अप्लाइड में भी उन लोगों ने बताया कि न्यूमेरिकल से वैसे ही क्वेश्चन थे। ठीक है, वो मुझे नहीं मिला अभी तक तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो मुझे मिला है मैं उस पर बातचीत कर रहा हूँ आपको अभी। ठीक है, तो ये हो गया। एंड ओडी का भी जो क्वेश्चन था, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का प्रॉब्लम था कि उसका मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट ने एक्सिक्यूट करा होगा। मुझे जब मिल जाएंगे कंप्लीटली तो मैं बातचीत करूंगा। पीडी का भी यूलर्स इक्वेशन से, हाइपरबोलिक का फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन से, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस था। तो मेरे ख्याल से लोगों ने इसको एक्सिक्यूट करा होगा जिन्होंने इस चीजों को समझा होगा। कॉम्प्लेक्स, आप इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट टू, आप थोड़ा सा टफ के बीच में इसको रख सकते हैं कॉम्प्लेक्स का। इस बार अच्छा क्वेश्चन लोगों ने बताया। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का भी क्वेश्चन एक को अगर मैं छोड़ दूं, एक, हाँ, रिंग थ्योरी का एक क्वेश्चन था जो मुझे अभी याद आया। टू वेरिएबल्स में आर, उसको यूएफडी या पीआईडी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया कि कुछ लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट भेज दिए हैं, बट मुझे जो लग रहा है, ओवर रियल फील्ड पॉलिनॉमियल्स में एक एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब, इसके बारे में पूछा गया है कि यूएफडी है या पीआईडी है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है, फिर इस पर बातचीत करूंगा। तो ये क्वेश्चन था लीनियर का, जैसे मैंने बताया आसान था। और टोपोलॉजी सेक्शन पे आता है। ठीक है, टोपोलॉजी सेक्शन पे तो जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है उसके बारे में पूछा गया है। लेट मी सी, आई हैव रिटन, या लोअर लिमिट लिमिट टोपोलॉजी के बारे में पूछा गया, क्या ये टोपोलॉजी नॉर्मल है या हॉस्टॉफ है, राइट। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी होती है जिसका बेसिस आपको पता है कैसे डिफाइन होता है, वो टोपोलॉजी कैसी होती है, वो हॉस्टॉफ है क्या, नंबर वन, और क्या वो नॉर्मल है क्या, ये दो। और ये दो बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है टोपोलॉजी सेक्शंस में, लोअर लिमिट अपर लिमिट के लिए, के टोपोलॉजी के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने टोपोलॉजी पढ़ा होगा ये क्वेश्चन किया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर ये मुश्किल है, मतलब मुश्किल ही है ना, वो है। और जैसे मैंने बता दिया ग्रुप का भी क्वेश्चंस का, है ना, 2024 के 11 एसएसजी कितने थे। कुछ और थे क्वेश्चन जिन्होंने परमुटेशन ग्रुप से एस थ्री के बारे में कुछ पूछा था, ट्रेस के बारे में, वो एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ, अगर आप लोग को पता होगा तो जरूर बताइएगा। बट इतने सारे क्वेश्चंस को बात करने के बाद, इतने सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद मुझे एक मोटा मोटी आइडिया पता चल गया कि क्या हुआ है, गेम क्या हुआ। गेम यही रहा कि मॉडरेट लेवल था इस बार पेपर का, मॉडरेट से टफ के बीच में क्वेश्चंस कुछ आसान थे, बाकी क्वेश्चन आने बाकी। बट इसके बेसिस में जरूर बता सकता हूँ कि पिछले साल के कंपैरिजन इस साल लगभग पेपर वही था, थोड़ा सा इस बार ऊपर है, नीचे नहीं है।
नीचे नहीं है पिछले साल के कंपेयर, थोड़ा सा ऊपर है, बट ऑलमोस्ट लेवल वैसा ही है। ठीक है। कट ऑफ जो रहेगा इस बार का, अगर पिछले साल लेट्स एज्यूम कि गेट में जनरल कैंडिडेट का 22 था कट ऑफ फॉर एग्जांपल, इस बार 22, 23, 24, इसी के आस मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि उतना तो नहीं, बट हाँ आपका जो 20 के से लेकर 22, 23 इसी के बीच में रहेगा। अगर पिछले साल 22 था कट ऑफ जनरल कैंडिडेट का, तो इस बार 20 से लेकर 23 के आसपास होगा, इससे ज्यादा जानेगा। अभी अभी तक जो मुझे क्वेश्चंस मिला है उसके बेसिस पे मैं यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो आप 24, 25 मुश्किल है, बट हाँ 22, 21, 20 इसके बीच में ही कुछ आने के चांसेस है। लोअर ही होगा, मैक्सिमम भी हो सकता है कि अगर जो बाकी क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, अगर बहुत ही आसान थे तो ऑफकोर्स वो सारे स्टूडेंट मुझे बताते। ऑफकोर्स जो उनको लगा कि ये क्वेश्चन मुझे याद है, मतलब कहीं ना कहीं वो आसान है, तो ये सारे भेजें। इस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है, हो सकता है रॉन्ग हूँ, बट ये है जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये हो सकता है। ठीक है। एंड वो होगा जिन स्टूडेंट का ये गया होगा, जो भी मार्क्स रहे होंगे, अच्छी बात है। लेकिन वो अब क्या करे जिनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जैसे मैंने बात किया कि वो नहीं पता, क्यू वाला टोपोलॉजी का क्वेश्चन में दिक्कत हो गया, हाउस ड्रॉप का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में दिक्कत हो गया। तो अब अब क्या उनके लिए बोला जाए कि कैसा क्या बातचीत हो नहीं हो, सो एंड सो फोर्थ, उसके बारे में आप क्या बात कर सकते हैं। एंड तो मेरे ख्याल से लगता है कि एक बार बैठिए, ठंडे दिमाग से बैठिए और सोचिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप एग्जाम्स में नर्वस हो जाते हो, क्यों आप एग्जाम अच्छे से लिख नहीं पा रहे, क्या वजह है, किस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। उसको थोड़ा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, मतलब क्या वजह है। एंड इट्स अ सीरियस थिंग, ओके, इसको आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप फिर ऐसे ही लापरवाह रहेंगे तो आगे भी फिर इस टाइप की मिस्टेक्स आप करते रहेंगे। तो बेटर है कि थोड़ा एक कदम पीछे लिए और सोचे, सोचे बैठ के सोचे कि क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, एग्जाम में क्यों नहीं मेरे से क्वेश्चन बन रहे, क्या प्रॉब्लम है इसके पीछे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर उसको देखिए कि क्या वजह है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर तो बन जाना चाहिए। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं। क्या मुझे एक मेंटोरशिप की, रिगरस मेंटोरशिप की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। ये नंबर 2, अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो फिर आगे आपको क्या करना है, ये भी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। तो आपका चॉइस है, उसमें आपको लगता है कि गाइडेंस एक मेंटरशिप की जरूरत है, वी आर देयर विथ यू, यू शुड कॉन्टेक्ट अस। और बाकी पैनिक मत होइए, अभी और क्वेश्चंस आएंगे तो मैं और भी बातचीत करूंगा। और जिन स्टूडेंट का अच्छा गया एग्जाम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं गया है मैं उनके साथ हूँ। आप थोड़ा सा एक बार मंथन कीजिए, है ना, अगर आप ट्रैवल अभी कर रहे हैं, आप मेरे को सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा मंथन कीजिए क्या वजह है, किस वजह से एग्जाम खराब गया। या को लग रहा था कि मैं इतना दूर तक बना के आता, समय का कम समय होने की वजह से मेरे से नहीं बना, या क्वेश्चन मेरे से छूट गए, मैं थोड़ा ये पढ़ लिया रहता तो शायद ये बन गया रहता। तो वो क्या वजह है, उसका आंसर आपके पास होना जरूरी है, तभी वो सब आंसर जब आपके पास रहेंगे तो आगे आप ये सारे मिस्टेक्स नहीं करेंगे। और मुझे पता है कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजों को सीखना चाहते हैं, बट आप डर जाते हो, राइट, डर जाते हो। थोड़ा सा उसको गायब करो, और वो जब क्लैरिटी रहेगी चीजों के प्रति, थॉट के प्रति, तभी ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, ओके। तो मैंने एक एवरेज आपको बता दिया क्या सारी चीजें थी, बाकी जब क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाएगा या और भी क्वेश्चन मेरे को मिल जाएंगे तो शायद मैं और डिटेल में आपसे बातचीत कर पाऊंगा। तो फिर से लास्ट में बता रहा हूँ, जिन स्टूडेंट का पेपर अच्छा नहीं गया, धैर्य रखिए और एक स्टेप बैक आइए और सोचिए क्या प्रॉब्लम है और उसमें क्या आपको सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है। अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए, है ना, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है जिनका एग्जाम बहुत खराब गया है, उन्होंने बाउंस बैक करा है, अच्छे अच्छे जगहों पर उनका सिलेक्शन हुआ है, यहीं के बच्चे, यहीं के स्टूडेंट हैं। आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और हिम्मत रखिए, और ये देखिए कि क्या है वजह, वजह का सॉल्यूशन अगर चाहिए, लगता है कि हाँ यू नीड मैथ्स में गाइडेंस, वी आर विथ यू। ओके। फिर मैं आगे भी कुछ सॉल्यूशन आप लोगों को देता हूँ धीरे धीरे, ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन मुझे करेक्टली पता चलते जाएंगे या जो क्वेश्चन मुझे मिला है उसी बेसिस पे मैं कुछ सॉल्यूशन दूंगा। और जैसा मैंने बताया कट ऑफ वही ऑलमोस्ट है, ठीक है ना, इससे कम ही हो सकता है, इस बार आगे होने के चांसेस नहीं है। ओके, ठीक है, बाकी आप एंजॉय कीजिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।